अब आइए कि इसी तरह से यह है कि क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हमने रखा था रवानगी मदीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसमें यह है कि आप देखिए कि मसाइब तो बहुत ज़्यादा हैं। वाक़ई तफसीर में अगर जाएं तो रवानगी मदीना में बाकायदा उन्वान मौजूद हैं कि मुख्तलिफ उन्वान हैं मदीना की रवानगी के अंदर। तो आपने उसमें भी ये ख़ास तौर पर यह देखना है कि आपके पास बाकायदा तौर पर फीस बरदारी या नोट्स वगैरह बने होने चाहिए कि आप मसाइब जब जाएं वहाँ पर, वहाँ जाकर आगायून मेरे अपने तमाम नाजरीन से भी यही गुजारिश है कि जो खिताबत में और ज़ाकरी में अपना कदम जमा चुके हैं उनको चाहिए कि वो पहले से तैयारी करें। एक आम नाकाम खतीब की ये भी एक निशानी है कि वो जाकर तैयारी करता है, यानी यहाँ से तैयारी नहीं करता, साल भर तैयारी नहीं करता। ठीक है, तो अब यह है कि तैयारी पहले से होनी चाहिए, वहाँ और सिर्फ आप सरसरी नज़र लेकर चलेंगे। अब यह है कि रवानगी मदीना, सबसे पहले तो यही है कि रवानगी मदीना में 28 रजब को सन 60 हिजरी में मेरे मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा। लेकिन किस हाल में छोड़ा, अब यहां से आपका मसाइब शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें और हैं, मैं क्योंकि ये मसाइब पढ़ नहीं रहा हूं बल्कि एक सरसरी एक दौरा है वो करवा रहा हूं। आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और बेखातर इसको तवज्जो के साथ इन निकात को, और मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ ये नहीं है कि जो मैं बयान कर रहा हूँ, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब यह है कि सबसे पहले जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है कि मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि कासिद आया और आकर उसने कहा कि आपको दरबार में बुलाया जा रहा है। इमाम वापस घर आते हैं और वहाँ पर 30 जवानाने बनी हाशिम को साथ लेकर दारुल अमारा की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अपने नौजवानों को खड़े कर देते हैं और फरमाते हैं कि अगर मेरी आवाज़ बुलंद हुई तो आप अंदर आ जाइएगा, वरना इसी मकाम पर रहिएगा। अब उसके बाद आप तवज्जो करेंगे ज़रा एक एक चीज़ के ऊपर कि मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब दरबार में जाते हैं तो दरबार में जाने के बाद वहाँ जो गुफ्तगू होती है वलीद के दरमियान और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान, और यहाँ पर आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर एक एक बंदे के लिए और आप लोगों के लिए वो ये है कि यहाँ पर जिसको नहीं पढ़ा जाता, मैं बतौर ख़ास ताकीद कर रहा हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मकालमा और वो खुतबा वो ज़रूर पढ़ें जो वलीद के दरबार में मेरे मौला ने दिया है। उसमें मेरे मौला ने यजीद का भी तारुफ करवाया है और अपना भी तारुफ करवाया है, और बहुत अहम है। बंदा नाचीज़ उस पर तकरीबन कम से कम आधा घंटा में पढ़ता हूँ, और मेराज है फ़ज़ाइल की, जबकि ये मसाइब का हिस्सा कहलाता है, लेकिन इसके अंदर फ़ज़ाइल मेरे मौला ने अपना बहुत अजीम तारुफ करवाया है। तो अपनी इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक आप उसको बयान कीजिए। तो खैर बहरहाल यह है कि वो खुतबा ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद यह है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा बयान करने के बाद वो बहरहाल गुफ्तगू होती है कि बैयत लेने के हवाले से, लेकिन यह है कि जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद होती है तो तारीख ने यह लिखा है अव्वल मन इनकसर अल बाब वहुवा अबुल फज़ल अल अब्बास, सबसे पहले जिसने दारुल अमारा के दरवाजे को तोड़ा वो हज़रत अबुल फज़ल अल अब्बास हैं। यानी यहाँ पर गैरत और शुजाअत हज़रत अब्बास आप देखें कि दरवाज़ा तोड़ कर दाखिल हुए हैं, ये शुजाअत मदीना है। और फिर आप इसको गुरेज दे सकते हैं करबला की तरफ भी। फिर यहाँ से आप यह है कि मौला हुसैन जब वापस आए, बहुत तवज्जो के साथ हर एक चीज़, मैं एक जिसे कहते हैं कि दौरा ही करवा रहा हूँ, वो ये है कि जब वापस आते हैं तो लफ्ज़ से देखिएगा, लफ्ज़ों की कदर होती है, लफ्ज़ असरअंदाज होते हैं। माँ की तरह चाहने वाली बहन दरवाजे पे खड़ी इंतज़ार कर रही थी। माँ की तरह चाहने वाली बहन दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे खड़ी इंतज़ार करे। मौला हुसैन वापस आए। अब यहाँ पर कुछ नफ्सियात हैं, उसको हम बयान नहीं करते, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला नफ्सियात को हम अलग तरीके से बयान करेंगे। तो खैर बहरहाल उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहन ये मदीना अब हमारे रहने की जगह नहीं है, लिहाजा सामान सफ़र तैयार किया जाए। उसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं अपने नाना के कब्र पर और आकर सलाम करते हैं
اور مختلف یہاں پر روایات موجود ہیں۔ مثلا فرمایا اللہم ان ھذا قبر رسول اللہ وانا ابن بنت نبی کا، کہ اے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کا بیٹا ہوں، بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواب آتے ہیں اور وہ ساری گفتگو ہے مولا کی، میں نے کہا میں مختصر طور پر لے کے جا رہا ہوں، ورنہ یہاں بھی یہ سارے مصائب ہیں بہت توجہ کے ساتھ۔ پھر اس میں آغایون بہت توجہ سے، کیونکہ خواہران بھی استفادہ کرتے ہیں ہماری ویڈیو سے اور برادران بھی، اور جہاں کہیں بھی ہے، یہ مجھے بہت رلاتا ہے یہ مصائب کا جملہ۔ اور یہ شعر ہے، میرے مولا حسین جب نانا کی قبر سے چلے ہیں تو یہ کہہ کر چلے ہیں، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ یہ کہہ کر میرے مولا چلے ہیں، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ جانے مدینہ مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد بھائی کی قبر پر آئے، اور اس کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف آئے تو راوی یہ کہتا ہے کہ ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف بڑھتا ہے، اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا اور یہ کہا السلام علیک یا اماں، اے اماں آپ پر میرا سلام ہو۔ اور پھر قبر سے جو جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ نہ جانے کس طرح سے ماں سے الوداع ہوئے، اور عزاداروں اس کے بعد میرے مولا نے سامان سفر تیار کیا، اور پھر یہ ہے کہ عماریاں لائی گئیں اور ایک ایک کر کے بیویوں کو بٹھایا گیا۔ کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی قاسم آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی حضرت عباس۔ لیکن اچانک کیا دیکھا کہ مولا حسین سے کرسی چھوٹ گئی، عباس آگے بڑھے، اون و محمد آگے بڑھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو مدینہ چھوڑ رہی ہے۔ آپ کو یاد آیا یہ 28 رجب کی سواری تھی، اور جب 11 محرم کو یہی بی بی زینب تھی کہ کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا۔ بس عزاداروں، یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب لوگ رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو سفر کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا خرج الحسین من المدینۃ فی جوف اللیل یا فی نصف اللیل، آدھی رات کو فاطمہ کے لال نے مدینہ چھوڑا ہے۔ یہ ایک ہمارا سرسری سا ایک دورہ ہے تاریخی اعتبار سے، مقتل کے اعتبار سے، کہ جو جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ اس میں مزید بھی اور جملے ایڈ کر سکتے ہیں۔ مولا آپ سب کی عزاداری کو